हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय येट अनदर इंटरेस्टिंग टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी चैनलाइज हुई है वो मैडम डोरा की फॉर्चून टेलिंग डेक से है। तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड क्या बता रहा है और क्या कार्ड है ये। ओके, देखिए ये जो कार्ड आज की जो एनर्जी चैनलाइज हुई है, नो वे जोज, लर्न टू से नो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, बहुत से लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, लर्न टू से नो, कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ बातों को लेकर के शर्मा शर्मी में या थोड़ा झिझक में या फिर ये सोच करके कि अरे मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, तो कई चीज़ों के लिए हम ना नहीं बोल पाते हैं। तो देखिए ये जो आज की एनर्जी चैनलाइज हुई है वो ये है कि लर्न टू से नो, यानी कि आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा नो बोलना, यानी नहीं बोलना, किसी बात के लिए इनकार करना, किसी बात के लिए मना करना, ये सीखना पड़ेगा आपको। तो बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को वो समझ सकते हैं और वो रेजोनेट कर सकते हैं कि आप कई चीज़ों को लेकर, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके वो फ्रेंड सर्कल में हो या आपके वर्किंग प्लेस में हो, कई बार ऐसा होता है कि आप नो नहीं बोल पाते, आप नहीं बोल पाते हैं। रीज़न देखो, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। कई बार वही होता है ना कि थोड़ी झिझक हो रही है, शर्म हो रही है, और कई चीज़ों को, कुछ लोगों की तो आदत भी आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये आदत होगी कि वो ना नहीं बोल पाते होंगे। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। चलिए निकालते हैं अब आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं। अगर आप ये इस कार्ड को रेजोनेट कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा कार्ड से कनेक्ट हो जाइए, कुछ थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिए और मन में जो भी आपके क्वेश्चन है, मन में जो भी आपके प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। ओके। हम्म। आप में से बहुत से लोग इन कार्ड्स को रेजोनेट कर पाएंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए सभी कार्ड्स को। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। हार्ट टू हार्ट हिल्डा, लीड विद योर हार्ट। देखिए ये कार्ड यही बता रहा है, जैसे कि पहले वो कार्ड आया से लर्न टू से नो, यानी कि ना बोलना सीखिए। लीड विद योर हार्ट, लीड विद योर हार्ट मीन्स जो आपका दिल कहता है, ठीक है, उसी रास्ते पे चलिए। मतलब अगर जो दिल आपका कहता है वो करिए। मतलब यहाँ पर ये बताया है इस कार्ड में कि आप अपने दिल की सुनिए, जो दिल कह रहा है उसकी सुनिए कि वो क्या कह रहा है और वही करिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जस्ट गेट मूविंग, टेक स्टेप, एनी स्टेप विल डू। मतलब देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा, मतलब ये देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा है ये कार्ड कि पहले कुछ भी करना है, कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी करना है तो फर्स्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो फर्स्ट स्टेप लेने में ही आप लोग डर जाते हैं, या फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा आलस कर जाते हैं, या थोड़ा घबरा जाते हैं, या ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब वो फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही आप ये सोच लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए ये कार्ड ये कह रहा है कि जस्ट गेट मूविंग, ओके, टेक ए स्टेप, एनी स्टेप विल डू। मतलब आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जो पहला स्टेप जब आप लेंगे तो आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो ये कार्ड यही बोल रहा है, देखिए गो लिखा है ना उसके कैप में, वो यही बोल रहा है कि आगे बढ़िए। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, चाहे वो रिलेशनशिप से है, चाहे वो करियर से है, चाहे वो पढ़ाई से है, किसी भी फेज में, मतलब किसी भी देखिए सब्जेक्ट पे हो सकता है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आगे बढ़िए। देखिए ये कार्ड क्या है, जेन्युइन जेनी। देखिए लेट योर फीलिंग्स बी योर गाइड।
जो आपके मन में एक तरीके से इंट्यूशन आ रही है, या कोई मन में एक फीलिंग आ रही है, जो भी आपके मन में जो चल रहा है ना, वो आप ये समझिए कि यूनिवर्स की तरफ से ये गाइड है आपके लिए। ओके, जो भी आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, ठीक है, उसको झटकिए मत, उसको ये समझिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। देखिए, हो सकता है वो यूनिवर्स का इशारा है वो, ठीक है। तो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लेट योर फीलिंग्स बी योर गाइड, ये यही बोल रहा है कि वो एक तरीके से आपके गाइड हैं वो। ऑप्टिमिस्टिक ओलिविया, लुक फॉर द गिफ्ट इन एवरी एक्सपीरियंस। देखिए, बहुत अच्छा फ्रेज है ये, लुक फॉर द गिफ्ट इन एवरी एक्सपीरियंस। जो भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी ज़िंदगी में सिचुएशन आ रही है, जिस तरीके के भी हालात हो रहे हों, जिस तरीके से मतलब हालातों में आप गुज़र रहे हैं, ये जी रहे हैं, मतलब हर तरीके से उसका सामना कर रहे हैं, उसको आपने एक तरीके से गिफ्ट मानना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ बुरे उससे गुज़र रहे हैं, तो आप उसे गिफ्ट कैसे मानेंगे? तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कार्ड ये कह रहा है कि हर जो बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, एक हमेशा एक अच्छे वक्त का इशारा होता है, वो लर्निंग लेसन होता है आपके लिए। तो वो एक अच्छे वक्त का इशारा है, जो आप किसी भी तरीके से ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो आप उसको ये समझिए कि शायद भगवान ने ये आपको तोहफे में दिया है, ताकि आप समझ सकें, ठीक है। वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो सबको नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता, उनके जीवन में वो चीज़ें आती ही नहीं हैं कि उन्हें समझ में आए, लेकिन आपके जीवन में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये भगवान का इशारा, यूनिवर्स का इशारा, या उनकी तरफ से एक गिफ्ट मानिए कि वो आपको ये एक्सपीरियंस करा रहे हैं, ताकि आप लर्न, मतलब यानी कि आप इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें, ठीक है। सीखने का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में आगे सीख करके अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक तरीके से मतलब ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है कि आगे बढ़ने का इशारा बता रहा है। और जो चीज़ें भी चल रही हैं उस पे आप मतलब हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि एक तरीके से उसे गिफ्ट मान करके चलिए। वाओ, पाउटिंग प्रिस्ला, यू कांट ऑलवेज हैव व्हाट यू वांट। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही होती है। वो भी एक यूनिवर्स का इशारा होता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। और हर चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं मिलती है, ये भी मान करके चलिए कि हर चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमको तो चाहिए, क्योंकि हम हमारे मन में डिज़ायर है, हम एक तरीके से मतलब इच्छा है हमारे मन में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हमें हर चीज़ की इच्छा होती है। तो क्या है कि जो इच्छा हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो सब चीज़ें आपको मिले। और अगर नहीं मिल रही है, तो आप ये समझिए कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके लिए चीज़ बनी ही नहीं है, ठीक है ना। कई बार हम उन चीज़ों को मांगते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो जो आपके लिए ठीक है वो आपके सामने लाएगा, वो आपके सामने होगी, और जो ठीक नहीं है वो आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। और या आपको खुद दूर कर देना चाहिए। Okay, this is also very interesting. Brilliant Betty. Okay, take one baby step at a time. टेक वन बेबी स्टेप एट ए टाइम, यानी कि आपने जो बेबी स्टेप मीन्स जो धीरे धीरे चलना। ओके, तो यानी कि अगर आपने एक्शन ले लिया है, फर्स्ट स्टेप ले लिया है, तो आपको अब धीरे धीरे चलना है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को होने दीजिए, ठीक है। बेबी स्टेप लेने का मतलब है कि चीज़ों को धीरे धीरे होने दीजिए, एकदम से जंप नहीं लगाना है, एकदम से ना कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, ठीक है। मतलब एक जैसे होता है ना, एक लाइफ एक जर्नी है, ठीक है। डेस्टिनेशन पे जब पहुंच गए ना, तो सब चीज़ें ख़त्म, यानी ख़त्म इन द सेंस कि एक सारी एक्साइटमेंट ख़त्म। डेस्टिनेशन आने के बाद क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, सब चीज़ें ख़त्म। तो जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ लाइफ की क्या होती है, वो जर्नी होती है, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करना चाहते हैं उसको धीरे धीरे करिए, ठीक है। उसमें आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम कंक्लूजन में पहुंच जाऊं। तो धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे तो सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे।
चलिए देखते हैं अब दूसरे डेक से कि वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। और ये है गॉडेस गाइडेंस कार्ड, जो आपको कुछ एडवाइस करना चाहते हैं। देखिए इतने सारे कार्ड्स निकल गए हैं ये, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि ये आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो जल्दी से आप यूनिवर्स को याद करिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को, फिर डिवाइन से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट कर लीजिए। ओके और मन में जो भी प्रश्न है वो आप मन में पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जितना आप कनेक्ट होंगे ना कार्ड से, उतना आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकेंगे। चलिए देखते हैं कि ये गाइडेंस कार्ड क्या लेकर आए हैं आपके लिए। अगर एक्सपीरियंस गिफ्ट है तो देखते हैं कि ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं आपको। ओके ये उल्टा आया है कार्ड। वेरी नाइस। देखिए पहला कार्ड लेते हैं, इनर गॉडेस का कार्ड है। आप लोग भी ध्यान से देखिए इसको। देखिए, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। देखिए कहने का मतलब ये है कि अंदर की जो आपकी जो इच्छा है, कहना चाहिए कि जैसे आप चाहे जो भी आपको पसंद है, ठीक है, जो भी आपके मन में है, जो भी आपको पसंद है वो आपको करना चाहिए। सेल्फ केयर, अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं ग्रूम करिए, डांस करना चाहते हैं डांस करिए, गाना गाना चाहते हैं गाना गाइए, एक्टिंग करना चाहते हैं एक्टिंग करिए। जो आपके मन में अंदर छुपी हुई जो कला है ना, वो चाहें तो आप निकाल सकते हैं। और अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। जैसे शीशे में अपने आप को देखिए और कहिए, आप अपनी तारीफ़ किया करिए। शीशे में देखिए और आप अपने आप को देख करके अपने आप को अप्रिशिएट करिए, चाहे अपने लुक्स के लिए, चाहे अपने इंटेलिजेंट के लिए, चाहे अपने हाइट के लिए, चाहे अपने कलर के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए चाहें तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। ओके ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है। ओके डायना, फोकस्ड इंटेंशन, और ये आ गया रिवर्स में। देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। यानी कि देखिए, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड आया है तो मैं उसी तरीके से रीड कर रही हूँ आपके लिए कि ये जो कार्ड कह रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वहाँ पे फोकस कम है, उस चीज़ पे फोकस कम है, ठीक है। जो इंटेंशन है और जो फोकस है वो उस चीज़ की कमी है। आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस पर फोकस ना होकर इधर उधर अपने टारगेट से आप इधर उधर खिसक रहे हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि ये सिचुएशन है, ठीक है, कि आप जो है एक फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो चाहते हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब ये जो थर्ड एंड लास्ट कार्ड क्या कह रहा है, देखिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। आप इसको ध्यान से देखिए, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, अनडाइंग लव। देखिए, द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। जो भी आप में से जो भी लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो देखिए ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आप रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं बहुत एटर्नल लव है, वो बहुत अनकंडीशनल लव है, बहुत दिल से प्यार है। कहते हैं ना, जिससे प्यार होता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर मतलब हर बात उसकी अच्छी लगती है, मतलब जो भी चीज़ है उसके आसपास वो सब अच्छी लगती है। अगर उसके घर में कुत्ता है ना तो वो कुत्ता भी अच्छा लगने लगता है, अगर उस इंसान से प्यार हो तो। प्यार यही प्यार है। तो ये कार्ड जो है बहुत अनकंडीशनल लव, एटर्नल लव की तरफ इशारा कर रहा है। और ये कह रहा है कि जो भी रिलेशनशिप आप शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही प्यारा, बहुत लविंग, अनडाइंग लव है ये। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लविंग कार्ड है ये। तो जो भी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे थे वो खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है आज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपने रेजोनेट किया हो। अगर आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।